हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस की 98। आज आपका स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल सक्सेस की 98 पे। और आज का जो क्यूज नंबर है वो है 6। ठीक है, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस थे हर चैप्टर से वो हम आपको कराते जा रहे हैं। ठीक है, तो लाइफ साइंस में और जीव विज्ञान में कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि इस बार इंटरेस्टेड है थोड़ा। ठीक है, आज की वीडियो में जो भी है वो इंटरेस्टेड है तो लास्ट तक बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिएगा और क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस को नोट डाउन करते रहिएगा और इसका आंसर आपको मैं दूंगा यहाँ से। और आप इसकी तैयारी अच्छे से करें क्योंकि यहाँ से कम 30 से 35 नंबर के क्वेश्चन उठते हैं जनरल साइंस के टॉपिक से। ठीक है, और अच्छे से तैयारी करें। तो चलिए आज का जो स्लाइड है देखते हैं, आज का जो वीडियो है ये देखिए। जो पहला क्वेश्चन है, श्वसन मूल तो कहाँ श्वसन मूल मिलती है। ठीक है, रेस्पिरेशन मीट्स द ओरिजिनल। ठीक है, तो यहाँ बात हो रही है श्वास की, किसकी श्वास की, तो यहाँ बात हो रही है प्लांट्स की। ठीक है, प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, तो यानी कि पौधों के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। जूसिया में, मक्का में, पान में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपके साथ 10 सेकेंड है और इसका आंसर आप बताइए जल्दी से, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। रेस्पिरेशन मीट्स द ओरिजिनल्स। ठीक है, तो इन जूसिया, मिका, इन पान और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो आप जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए मैं बात कर रहा हूँ श्वसन मूल की। ठीक है, इट मीन्स की रेस्पिरेशन मीट्स की बात कर रहा हूँ, वो भी प्लांट्स के बारे में। ठीक है, तो जो इनकी प्लांट्स की जो भी प्रक्रिया है श्वसन की वो मूलतः पाई जाती है इनके बॉडी जूसिया में। ठीक है, ये एक प्लांट यानी कि बोटानिकल साइंस का एक बायोलॉजिकल टर्म है रेस्पिरेशन। ठीक है, जिसे श्वास लेना कहते हैं और ये पाया जाता है जूसिया में, इन प्लांट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर है इसका ए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जड़ नहीं है। ठीक है, शकरकंद, मूली, आलू या गाजर, जल्दी बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2013 में भी आ चुका है एसएससी में। ठीक है, चलिए बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एक है जो इसमें वो जड़ नहीं है। विच वन इज नॉट अ रूट इन द फॉलोइंग। ठीक है, चलिए इसका आंसर मैं बता दूं आपको, इसका आंसर है सी, आलू। ठीक है, आलू जड़ नहीं होता है। आलू एक तरह का वनस्पति विज्ञान की दृष्टि से देखें तो यह एक क्या है, तना है। क्या है, ये एक तना है और इसका ये रूट नहीं होता, यानी कि ये पोटैटो जो है वो रूट नहीं होते हैं। और इसकी जो खेती होती है, आलू की खेती, आपको सभी को पता है कि बेसिकली यूपी, बिहार और यूपी बिहार में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यूपी बिहार में बहुत ज्यादा होती है और ये इसकी जो खेती होती है ना वो गेहूं और धान और मक्का के बाद इसकी, ठीक है, इसकी गेहूं और धान और मक्का, ठीक है, मक्का के बाद इसकी खेती की जाती है बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जड़ें विकसित होती हैं, बताइए आंसर जल्दी। ठीक है, जड़ें विकसित होती हैं कहाँ। डज द रूट्स इवॉल्व फॉर द स्टीम, लीफ, ट्रैंकोर या मूलांकर। ठीक है, जल्दी बताइए। तने से, पत्ती से, प्रांकुर से, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सभी को पता है। देखिए पौधों का वो भाग जो जमीन के अंदर होता है ना, ठीक है, जो मान लो एक वृक्ष है, ठीक है, और ये वृक्ष है और इस, ठीक है, ये वृक्ष है और इसका जो मेन जड़ होता है जो जमीन के अंदर होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको कहते हैं मूल। ठीक है, तो मूल से बना है मूलांकर, वर्ड जो है मूलांकर बना है मूल से। तो यानी कि जो जड़ें होती हैं वो बेसिकली कहाँ होती हैं, तो मूलांकर्स में। ठीक है, मूलांकर में। तो आंसर है आपका डी। आई थिंक डी आंसर इज द राइट आंसर इज डी। आप इसे टिक कर लें और नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब स्तंभ मूल पाई जाती हैं, अब स्तंभ मूल पाई जाती है, जल्दी बताइए। आपके सामने चारों ऑप्शन है, ठीक है,
जल्दी बताइए। अवस्तंभ मूल पाई जाती हैं कहाँ? इन एविकुलर ओरिजिन फाउंड इन शुगर केन यानी गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में। ठीक है, चिकन पाई यानी मटर होता है, ठीक है, और इन राइस चावल, ठीक है, और मूंगफली यानी कि पीनट्स। बताइए इसका आंसर कौन सा होगा? अवस्तंभ। अवस्तंभ बेसिकली कहाँ पाई जाती, मूलतः कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर है ए, यानी कि शुगर केन में, गन्ने में पाई जाती है। अवस्तंभ मूल कहाँ पाई जाती है? तो गन्ने में पाई जाती है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गाजर है एक क्या है? ठीक है, गाजर है एक पुष्प है, तना है या जड़ है, ठीक है, और इनमें से कोई नहीं। इज द कैरेट इज अ फ्लावर, स्टीम या रूट? जल्दी बताइए, आपके साथ है 10 सेकेंड आपका, और कोशिश कीजिए कि ये 20 में से 20 क्वेश्चन आप आज का सही करें, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चंस हैं लेकर जो आए हैं आज का। और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम ग्रुप डी पे आ चुके हैं, और एसएससी में भी आ चुके हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो इनसे रिलेटेड जो वीडियो है आप देखते रहिए, बने रहिए हम लोगों के साथ, और सारे एग्जाम की तैयारी करते रहिए। चलिए बताइए, आंसर है आपका पुष्प, तना, जड़ या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जल्दी से आंसर क्लिक कीजिए। ये देखिए, यानी कि गाजर है एक जड़ है, ठीक है, या रूट है। कैरोट इज अ रूट, क्यों? क्योंकि इस जो गाजर होता है वो बेसिकली कहाँ उसकी जड़ें जो होती हैं वो होती हैं जमीन के अंदर। ठीक है, तो कैरेट इज अ रूट वेजिटेबल होता है, और यूजुअली जो इसका कलर होता है ना वो ऑरेंज होता है या पर्पल भी होता है, और इसका एक कलर ब्लैक होता है और रेड होता है, और इनफैक्ट व्हाइट और येलो भी होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आंसर है इसका सी, यानी कि गाजर है एक रूट। ठीक है, बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? ठीक है, आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा है क्या? ठीक है, देखो बरगद का पेड़ जो होता है वो बहुत विशाल होता है। ठीक है, बहुत विशाल होता है। उसकी जो तने होती है ना, तने, उनसे जो लटकने वाली जो जड़ जाके जमीन में फिर से अपना एक जड़ बनाती हैं जमीन के अंदर तने से लटक कर। तो उस तने से लटकने वाली मोटी जड़ को क्या कहते हैं? अब बताइए, इसका आंसर है वायवीय मूल, आरोही मूल, स्तंभ मूल या वलयाकार मूल। आपके ऑप्शन है सामने। बनियान कहते हैं, बनियान ट्री होता है जिसको बरगद कहते हैं, और ये हिंदू मान्यता में इसको बहुत ही ज्यादा पूजनीय माना जाता है। और बताइए आप, बनियान ट्री आर कॉल्ड थिक रूट्स हैंगिंग फ्रॉम द स्टीम, जो तने से लटकी हुई मोटी जड़ें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? बताइए जल्दी। देखिए आंसर है आपका सी, यानी कि स्तंभ मूल कहलाती हैं। स्तंभ मूल कहलाती हैं ये जड़ें, जो मोटी जड़ें होती हैं वो जो बरगद के पेड़ के तने से लटकी होती हैं। याद रखिएगा, इसका आंसर है सी, स्तंभ मूल होती है, यानी कि कॉलम ओरिजिन कहते हैं उसको। पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? पेड़ में क्या होता है हमेशा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज इन द ट्री? ठीक है, आपके ऑप्शन है पत्ती, जड़, कलिका या टहनिया। देखो बहुत सारी ऐसे पेड़ होते हैं जिनके पत्ती झड़ जाते हैं, ठीक है, कलिका, टहनी ये सब टूट जाती हैं। तो क्या बचता है? तो बचता है सिर्फ जड़, क्योंकि जड़ कभी भी खत्म नहीं हो सकता है किसी पेड़ का, जब तक उसको काटा ना जाए, उसको बर्बाद ना, उसको डेड ना किया जाए। ठीक है, तो वो पेड़ कभी भी जम सकता है वहां पे और फिर से अपना प्रोडक्शन कर सकता है। इसलिए पेड़ में निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है, ऑलवेज इन द ट्री? तो वो है बी, यानी कि उसकी जड़ यानी रूट। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, और जो बच्चे अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं ना वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि उन बच्चों को मिल सके जो अभी तैयारी अच्छे से कर रहे हैं अपनी, और लाइक कर दें वीडियो को अगर पसंद आए तो। ठीक है, चलिए, आलू का खाने योग्य भाग होता है वो क्या कहलाता है?
जो आलू में जो ईटेबल चीज होते हैं, पोटैटो ईटेबल इज व्हाट, ठीक है, आलू में जो खाने वाला चीज होता है वो जड़ होता है या फल होता है या तना होता है या कलिका होता है, जल्दी से आंसर कीजिए। ओहो, आंसर हो गया सी, यानी कि तना होता है जो उसका, वो उसको जो ये ये गोल वाला जो पार्ट होता है ना, ये आलू, ये होता है तना, और ये जो अंदर नीचे जमीन में होती है ये होती है इसके रूट्स, यानी कि जड़ होती हैं, और इसे स्टीम कहते हैं, ठीक है। तो आंसर इज सी, यानी कि स्टीम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यही पार्ट होता है खाने वाला आलू का। नागफली में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है, प्रणय कार्य स्तंभ द्वारा, सलकंद द्वारा, धनकंद द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। Does the hawthorn have the photosynthesis function, ठीक है, by the permanent colon, शकलकंद, by the धनकंद, and none of these, ठीक है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, what is the नागफली, जल्दी बताइए। नागफली में प्रकाश संश्लेषी होता है, यानी फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, कार्य क्या क्या कार्य होता है, तो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं एक्चुअली, प्रणय कार्य स्तंभ द्वारा, स्कंद द्वारा होता है या धनकंद द्वारा होता है। आंसर है आपका ए, यानी कि बाय द परमानेंट कोलन, ठीक है। नागफली एक फल है, ठीक है, जो जिसकी जो जो जमीन पे ही होता है, उसकी भी जड़ें जो होती हैं वो बेसिकली जमीन के अंदर होती हैं, और जैसे सबका होता है वो एक तरह का फल है, ठीक है, एक तरह का फ्रूट है ये नागफली, इसे याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तना है, गाजर, मूली, आलू, या ये सभी। चलिए बताइए, निम्न ये सारे अभी आपको मैंने सारे जो क्वेश्चन कराए हैं वो इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन आ रहे हैं, तो बताइए निम्न में से कौन सा एक तना है, गाजर है, मूली है, आलू है, या इनमें से सभी हैं। हु हैज द स्टीम, अभी मैंने आपको बताया कि कौन स्टीम है और कौन रूट है, ठीक है। तो देखो गाजर और मूली तो एक जैसे फल है, ठीक है। आलू को बताया मैंने अभी क्या है वो, ठीक है। तो आंसर है आपका सी, यानी कि आलू, ठीक है, टिक मार दीजिए आलू को, आलू इज द राइट, पोटैटो इज द राइट आंसर। क्यों होता है, क्योंकि ये दो वो इसकी जो जड़ें होती हैं ऐसे होती हैं, और आलू जो होता है ये इसका ये जो पार्ट है आलू वाला, ये कहलाता है तना, ठीक है। और कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो भी पार्ट जमीन के नीचे होता है उसे रूट कहते हैं, और जो भी पार्ट ऊपर होता है उसे हम तना कहते हैं, चाहे वो वृक्ष की बात हो, ठीक है, या किसी फल की बात हो। देखिए ये जो होता है ये तना होता है, ये पार्ट, और इसके नीचे जो है इसका ये रूट पार्ट होता है, ठीक है। चलिए कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, आलू भूमिगत रूपांतरित तना है, ओके, जिसे कहा जाता है, बताइए, सकलकंद, शकरकंद, धनकंद, या कंद, ठीक है। सकलकंद, शकरकंद, धनकंद, या यम्स। चलिए बताइए, पोटैटो इज द ट्रांसफॉर्म द स्टीम अंडरग्राउंड, यानी कि धरती के अंदर होता है रूपांतरित, जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं यम्स, यानी कि कंद कहते हैं इसे। कहीं आपने सुना भी होगा, आलू को बहुत लोग कांदा कहते हैं, सॉरी कंद कहते हैं, तो कंद इज द यम्स, यानी कि यम्स जो होता है, और कंद इसको हिंदी में बोला गया है, ये बायोलॉजिकल टर्म है इनका, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म नेम है। तो ये आलू भूमिगत रूपांतरित होता है कहाँ, तो जिसे कहते हैं उसे यम्स कहते हैं, यानी कि कंद कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हल्दी के पौधों का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। देखिए अभी तक मैंने आपसे जो क्वेश्चंस करा रहा हूं मैं अभी खुद ही बताता जा रहा हूं, अभी आपको मैं टाइम दे रहा हूं 10 सेकंड का, आप बताइए इसके आंसर, ठीक है। फल, प्रकंद, कंद, या जड़, हल्दी के पौधे का खाने वाला हिस्सा। हल्दी पता है ना एक तरह का क्या है, वो कौन सा पौधा है, ये तना है या जड़ है, ये भी बताइए आप, ठीक है। चलिए आपके ऑप्शन है फल, प्रकंद, कंद, या जड़, ठीक है, हल्दी के पौधे को खाने का योग का हिस्सा, जल्दी बताएं। Which part of the turmeric plant is a food?
इट्स फ्रूट, प्रकंद, यम्स यानी कि कंद, और रूट यानी कि जड़। ठीक है, जल्दी बताइए, आपके ऑप्शन है चारों यहाँ पे, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ, ये है प्रकंद। हल्दी का जो खाने वाला पार्ट होता है, टर्मरिक जो हल्दी कहते हैं टर्मरिक को, ठीक है, वो होता है प्रकंद, यानी कि जो येलो पार्ट होता है उसका, हल्दी का, ये होता है, इसको कहते हैं प्रकंद। ठीक है, तो प्रकंद वाला पार्ट ही ईटेबल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अदरक क्या है? अदरक तो हर कोई जानता है क्या है, बट है क्या वो? बायोलॉजिकल टर्म में इसको क्या कहते हैं? राइजोम है, बल्ब है, जड़ है, या इनमें से कोई नहीं है? चलिए बताइए। देखिए बल्ब और रूट ये टाइप नहीं है किसके, अदरक के, आई थिंक। ठीक है, तो इट मींस कि ये है राइजोम। जी हाँ, राइजोम है एक तरह का, ये इसका बायोलॉजिकल, देखो ये भी टर्म है इसका, जिंजर जो है उसको बायोलॉजी के टर्म में से राइजोम कहते हैं, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आ चुका है आपके 2009 में और 13 में भी आ चुका है इसके बारे में क्वेश्चन। ठीक है, अदरक का है, और ये वो इसको कहते क्या है, ठीक है, और इसकी खेती के बारे में पूछा था अदरक के 2013 वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है ऐसे क्वेश्चन। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? चलिए बताइए, है अभी आपके पास 10 सेकेंड ना, आप इसका आंसर जल्दी कीजिए। जड़, पुष्प, तना या फल? बताइए। प्याज की खेती देखा होगा आपने, ठीक है, प्याज की खेती देखा है आपने, कैसी होती है? चलिए, किसका परिवर्तित रूप है? जड़, पुष्प, तना या फल? चलिए, ये है तना। मैंने अभी क्या बताया, ये किसका परिवर्तित रूप है? तो ये है तना का परिवर्तित रूप है। क्यों? क्योंकि आलू और प्याज इज द सेम प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजर। ठीक है, इनकी जो खेती होती है वो सेम प्रोसेस होता है, बशर्ते कि आलू में पानी की मात्रा ज्यादा जाती है और इसमें कम। ठीक है, और इसकी भी देखो जड़ें जो होती हैं जमीन के नीचे होती हैं, और ये जो पार्ट होता है वो कहलाता है तना। ठीक है, तो यानी कि तना का परिवर्तित रूप है ये प्याज। हम लोग क्योंकि यही पार्ट खाते हैं तो उसी का परिवर्तित रूप कहेंगे, यानी तना को ही खाते हैं इनके। तो प्याज जो है चेंज हुज चेंज इन द ऑनियन, तो इज द स्टीम। ठीक है, स्टीम इज द चेंज ऑफ ऑनियन। नेक्स्ट देख लेते हैं। वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते, वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते वो क्या कहलाते हैं? चलिए बताइए। क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास, आंसर बताते रहिए। आप लोग सभी बने रहिए लास्ट तक हमारे वीडियो के, बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चंस हैं। देखिए ये चैप्टर बाय चैप्टर करा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन, और प्लस ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वेबसाइट से भी कलेक्टेड है, प्लस बुक से भी नोटेड है। तो अच्छे से आपको सारा का सारा कलेक्शन यहाँ मिल जा रहा है, तो आप यहाँ से एक नोट्स भी बना सकते हैं आप अपना। ठीक है, और बताइए इसका आंसर बताइए। चलिए, क्रिप्टोगेम्स, एंजियोस्पर्म या जिम्नोस्पर्म? ठीक है, इज द आंसर इज द क्रिप्टोगेम्स। ठीक है, ये पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं होते हैं। ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स जो होते हैं उनमें कभी फूल नहीं बनते हैं, वो कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? द प्रोसेस, ठीक है, प्रोड्यूस द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर इज द whom, by whom? ठीक है, लॉरेंस, बाय लॉरेंस, रेफ्लिसिया या ड्रोसेरा? ठीक है, बाय ड्रोसेरा या नन ऑफ दीज? देखिए ऑप्शन आपके पास देखा जाए तो 3 ही है, बट इसको भी नजरअंदाज नहीं करना है, नन ऑफ दीज को। हो सकता है कि इनमें से वो आंसर नहीं मिले। ठीक है, तो बताइए सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? देखिए आंसर है रेफ्लिसिया द्वारा। ठीक है, ये है रेफ्लिसिया, संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लिसिया के द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और देखिए मैं आपको इसलिए ये सब क्वेश्चन करा दे रहा हूं क्योंकि अभी आपको लग रहा है कि ये सब क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे,
पर ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में, सारे क्वेश्चन, जी हाँ सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके एसएससी में और आपके एग्जाम रेलवे में। और अभी जो करंट में जितने रेलवे के आने वाले एग्जाम एएलपी, लोको पायलट वगैरह और ग्रुप डी का, उन सब के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं एग्जाम में, मैं आपको इसलिए करा रहा हूं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए एक चीज और बता दूं इसके बारे में आपको मैं, ये जो फ्लावर है रेफ्लिसिया, ठीक है, ये कॉमनली जो है ना लिली का जो फूल देखा है आपने, लिली का आपने बचपन में भी पढ़ा होगा कि लिली जो फ्लावर होता है वो सबसे बड़ा फूल होता है, तो उसी का सबसे बड़ा कॉर्प्स करके फ्लावर है, कॉर्प्स लिली, ठीक है, इसे देख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको इसको थोड़ा बता दे रहा हूँ। ये कॉर्प्स लिली है जो सबसे बड़ा फूल है अभी तक का वर्ल्ड का, ठीक है। ये रेड कलर का होता है या ऑरेंज कलर का पाया जाता है ये फूल, ठीक है, और इस क्रॉप्स लिली नाम है उसका, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, दुनिया का ये सबसे बड़ा फूल है। संसार का सबसे छोटा फूल, अब बताइए आपके सामने है सबसे छोटा फूल, वर्ल्ड का सबसे छोटा फूल, ठीक है, जल्दी बताइए। आपके पास है 10 सेकेंड, ठीक है, और आपके आंसर ऑप्शन है वुल्फिया, कमल, गुलाब या रेफ्लिसिया। देखो रेफ्लिसिया तो अभी हमने पढ़ लिया कि वो सबसे बड़ा है, यानी कि आपके जो आंसर है ये 3 में से ही है, तो जल्दी बताइए जल्दी। चलिए आंसर कीजिए, 10 सेकेंड है आपके पास। और जो बच्चे अभी हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो ताकि सबको मिल सके, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए वो सबको मिल पाए। चलिए इसका आंसर है बता दूं, वुल्फिया, ठीक है। वुल्फिया जो है वर्ल्ड का सबसे छोटा फ्लावर है, ठीक है। वुल्फिया ग्लोबोसा इसको कहते हैं, इसका नाम जो है वुल्फिया ग्लोबोसा, GLOBOSA, ठीक है। ये जो फूल है सबसे छोटा फूल, एकदम ग्रीन कलर का होता है ये, और एकदम छोटे छोटे ऐसे डॉट 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 हाथ में ले सकते हैं इसे आप। ये एक तरह का फ्लावर है, दुनिया का सबसे छोटा फूल, इसको गुल्फिया नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, गुल्फिया, ठीक है, आंसर इज गुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग बताइए। जीवन चक्र की विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स इन द टर्म ऑफ लाइफ साइकिल, ठीक है। तो या देखो मनुष्य के अगर पूछा है यहाँ जीवन चक्र की दृष्टि से ह्यूमन का महत्वपूर्ण अंग क्या है, तो आप बता सकते हैं कि आप बता सकते हैं कि उसकी जो श्वसन की प्रक्रिया है वो उसका महत्वपूर्ण प्रोसेस है जीने का। यहाँ बात कर रहा है पौधों के बारे में, ठीक है, तो पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है, जल्दी बताइए। तना, जड़, पुष्प, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसे आप मिनटों में सेकंडों में बताएं, ठीक है। इसका आंसर है पुष्प, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग, ये क्वेश्चन को नोट आउट कीजिएगा, इसके बारे में अभी आपको फिर से डिटेल दूंगा। जीवन चक्र के दृष्टि से पौधों का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है, ठीक है, which is the most important part of the plants आप terms of in the life cycle, ठीक है। आई थिंक इसका जो आंसर गलत है यहाँ पे, इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। देखिए जो इसका आंसर है वो है ए, यानी कि तना, ठीक है।
इसका जो विच ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इन द टर्म ऑफ लाइफ साइकिल द स्टीम होता है। आंसर इज स्टीम। ठीक है, सबसे ये डिफरेंट भी होता है और इनका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जड़ तो नीचे होता है, ये कोई देख नहीं सकता है, इंपॉर्टेंट है मानते हैं, पर अगर पौधे के यानी कि कोई भी प्लांट हो और उसके जो तने बार बार अगर काट दिए जाए तो वो जड़ नीचे तो बढ़ता जाएगा, ठीक है, बढ़ता जाएगा, पेड़ बार बार उठेगा, कट जाएगा, पर वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए जो इसका मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो डिफरेंट पार्ट होता है, वो है तना। ठीक है, द राइट आंसर इज ए। यहाँ आंसर गलत है, मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, चलिए ऐसे ही लास्ट जो वीडियो है उसमें आप लोग नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन एक उसमें सिल्वी कल्चर का है। ठीक है, वो होता है सिल्वी कल्चर बेसिकली फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो वहां भी एक आंसर गलत था, वो मैं बताना भूल गया था उस समय। ठीक है, और इसके लिए सॉरी है, बट हाँ इसे थोड़ा सा शुरुआत देख लीजिएगा आप लास्ट वीडियो को फिर से थोड़ा। तो सिल्वी कल्चर से क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो फॉरेस्ट ऑफ डेवलपमेंट है। ठीक है, फॉरेस्ट के विकास के लिए होता है सिल्वी कल्चर, ये आंसर है उसका। ठीक है, तो देख लीजिएगा आप आंसर, इसका आंसर ए होगा। बट ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट होता है पौधों का और इसका जो अंग होता है वो है तना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी जीवित जीवाश्म कहलाते हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन आने लगे हैं लिविंग ऑर्गन से। ठीक है, ऑर्गेनिज्म से, तो आप थोड़ा ध्यान आप दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी उठते हैं बहुत। जिंको साइकस पाइनस या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जिंको साइकस या पाइनस हु इज कॉल्ड अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, देखो जीवाश्म क्या होते हैं, वो बेसिकली जो पाए जाते हैं वो डेड होते हैं। ठीक है, पर ये जीवित जीवाश्म है, इसको कहते हैं जिंकगो। ठीक है, ये एक जीवाश्म है जो लिविंग है, लिविंग जीवाश्म है ये, इसलिए इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीवाश्म एक्चुअली जो होते हैं वो डेड होते हैं, बट ये जीवाश्म जो है वो जीवित है, जिनका नाम है जिंकगो। ठीक है, चलिए दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि यानी कि इफेड्रिन किसके प्राप्त की जाती है, किससे प्राप्त की जाती है। हु इज रिसीविंग द इपिडिन द ड्रग यूज्ड द अस्थमा एंड कफ डिजीज। ठीक है, पाइन्स, जेनेपर, साइकस या इफेड्रा। चलिए बताइए आंसर बताइए, 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी कीजिए। और जो बच्चे अभी हम लोगों से जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जरूर, क्योंकि वीडियो शेयर कीजिएगा तभी किसी का भला होगा। ठीक है, और एग्जाम में सबका भला हो ये हम चाहते हैं, आप भी चाहिए। चलिए इसका आंसर है डी यानी कि इफेड्रा। इफेड्रा इज द राइट आंसर, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का। चलिए देखिए, अब आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में कुछ गलत हुए थे, एक क्वेश्चन था वो सिल्वी कल्चर का था, और उसे आप देख लीजिएगा, उसका आंसर फिर से मैं बता दूं, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए होता है। ठीक है, फॉरेस्ट डेवलपमेंट के लिए होता है, इसका आंसर जो है ऑप्शन भी होगा। ठीक है, और सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, और आज के वीडियो के हमारे साथ बने रहने के लिए लास्ट तक बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।